पर क्या ऐसा है कि लेजर करने के बाद अगर सावधानी नहीं है किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है स्किन में? हाँ, लेजर इन्फेक्शन में लेजर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को स्किन में एक्टिव इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, खासकर हर्पीस से कॉन्ट्राइंडिकेशन है लेजर का, तो वैसे पर लेजर करने के बाद इन्फेक्शन हमने नहीं देखा है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया कि एनर्जी बहुत ज़्यादा दे दी गई और वो जल गया स्किन, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, पर वो प्रिकॉशन हम लोग पूरी तरह से लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही जगह जाके लेज़र कराएं। आजकल पार्लर्स में भी बहुत लेज़र हो रहे हैं ये वो, बट वो लोग को एनर्जी का ध्यान नहीं रहता है और फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर लेज़र जो इतना अच्छा प्रोसीजर है उसकी बदनामी ज़्यादा होती है। अच्छा, लेजर जब किया जाए तो जैसा कि आपने बताया कि स्किन सेंसिटिव होगी, 2-3 दिन ध्यान रखना है, तो क्या ये लेजर से जो लालपन होता है क्या ये दाग में तो नहीं बदल जाता? कि उससे जुड़ी समस्या तो नहीं होती? नहीं, सही मात्रा में लेजर में लालपन होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो दाग में बनने की संभावना बहुत ही कम, 1% से भी कम रहती है। वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। एक जैसे चोट लगती है तो हल्का सा निशान लाल होता है, वैसे ही वो लाल अपने आप जैसे चला जाता है वैसे ही लेजर में भी चला जाएगा जी। इसके हेयर से बाद में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुंदरता का जो विषय है वो ये है कि दाग धब्बे। चेहरे पे कई तरीके के दाग धब्बे, यंग एज के जो बच्चे हैं उनमें पिंपल्स की बात होती है, पिंपल्स भी बहुत तरीके के आते हैं। उसके बाद में पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है, पिगमेंटेशन भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये लेजर कितना कारगर है इन सभी तकलीफों में? मैं दोनों की बात अलग अलग करूंगा। एक तो एक्ने के पिंपल्स से रिलेटेड जो लेजर होता है और स्किन के रिंकल्स ओवरकम करने के लेजर होता है वो एक, और दूसरा जो पिगमेंटेशन वाला लेजर होता है वो अलग। दोनों अलग अलग लेजर है। ये जो एक्ने वाले जो होते हैं, एक्ने जो होने के बाद क्या होता है, एक्ने धब्बे छोड़ जाता है। एक्ने चेहरे में छोटे छोटे गड्ढे छोड़ देता है और पोर्स को छोड़ देता है, जो ओपन पोर्स हम लोग बोलते हैं। वो ओपन पोर्स क्या करते हैं, एक अनइवन सरफेस बनाते हैं। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं इसके लिए वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लेज़र होता है, CO2 लेज़र। ये कार्बन डाइऑक्साइड की रेस को चेहरे पे देता है, जिससे कि जो पानी जो होता है सेल्स का वो उसको टारगेट करता है, पानी को सुखा देता है। तो 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, एक ऊपर का जो लेयर होता है स्किन का, एपिथेलियम लेयर बोलते हैं, वो होता है, जल जाता है, मतलब पूरा जल के अलग हो जाता है, बहुत अच्छे रूप में अलग होता है। और नीचे से नया स्किन आता है। जो नया स्किन आता है वो गड्ढों को प्लेन करता है, इवन करता है, क्योंकि उसमें जो कोलेजन जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं गड्ढों के, वो सीधे सीधे बनते हैं। तो अगर 4 से 5 सेटिंग्स हम कराते हैं एक्ने स्कार्स के लिए, तो फेस बहुत मात्रा में प्लेन हो जाता है। जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी रहते हैं, पिट्स बोलते हैं, वो सब बहुत अच्छे से प्लेन हो जाते हैं। अच्छा, ये जो पिंपल्स हैं डॉक्टर साहब, वो भी देखिए कई तरीके के होते हैं। कुछ पिंपल्स तो चेहरा ही खराब देते हैं, बड़ी बड़ी गठानों के जैसे होते हैं। तो क्या जिस दौरान ये पिंपल्स है यंगस्टर में, उस दौरान इसमें ट्रीटमेंट किया जा सकता है कि उसको दबाया जा सके या उसको ठीक किया जा सके? ट्रीटमेंट वाले पार्ट में काम करता है क्या लेजर? अगर वो बहुत बड़े बड़े पुस्टुलर पिंपल्स वो जो बोलते हैं, जो कि एकदम बड़े बड़े गठाने बनाते हैं, उन गठानों को स्पेसिफिकली एक से निकाला जा सकता है। पर जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं, अगर छोटे छोटे एक्ने हैं या नोडुलर एक्ने जो बोलते हैं वो हो रहे हैं, तो उनको पहले कंट्रोल करते हैं दवा दे के या पील्स लगा के। वो कंट्रोल होने के बाद उससे जो दाग रहता है उसको फिर लेजर से ठीक किया जाता है। दूसरी जो समस्या है पिंपल्स के दाग के बाद अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, कि वो है पिगमेंटेशन, जिसको झाई कहा जाता है। पहले के समय में ये था कि झाई जो है वो अलग एक पैच में होती है प्रेगनेंसी के समय या दूसरे किसी कारण से, और वो ठीक भी हो जाती थी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि पिगमेंटेशन की बहुत सारी प्रकार है। कई जगह ये है कि पूरे फेस में भी अलग अलग फैला हुआ है। तो क्या ये संभव है, क्योंकि पूरे फेस में अगर फैला है पिगमेंटेशन या पर्टिकुलर किसी एरिया में है, तो ये कैसे लेजर काम करेगा? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये वो है कि प्रेगनेंसी या उसी में होती है झाई। झाई कॉमन कारण है ये सनबर्न जो होता है, सनबर्न झाई के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जितना ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा फेस सेंसिटिव होगा, उतना ज़्यादा उसमें पिगमेंटेशन आएगा, क्योंकि जो सन की जो किरणें हैं वो सेल्स को बढ़ावा देती हैं पिगमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें लेज़र बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सारे जो नॉर्मल पिगमेंट्स हैं उनको नहीं टारगेट कर सकते। हमको वही पिगमेंट्स को टारगेट करना है जो कि इसको बढ़ा रहे हैं, इस पे जो हाइपर पिगमेंटेशन या जो दाग धब्बे जो बढ़ा रहे हैं, झाई को जो बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत पेशेंट रहना पड़ता है। पेशेंट लोग क्या करते हैं कि 2 या 3 बार में बोलते हैं हमको रिजल्ट चाहिए। हम लोग ये समझाते हैं कि ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ट्रीट करना, पर ये ट्रीटेबल है। मेलाज्मा या झाई जो बोला जाता है, इसके लिए 9 से 10 सेटिंग लगती है। रेगुलरली आप महीने में सेटिंग कराएंगे तो 10 महीने बाद बहुत अच्छे से आपका चेहरा एकदम क्लीन हो जाएगा और झाई नहीं के बराबर रहेगी।
नहीं दिखेगी। और उस बाद में भी उसके प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, हमको सन से बचना ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग देते हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स देते हैं और अच्छे से सनस्क्रीन्स लगाने की सलाह देते हैं, जिससे कि आपको दोबारा नहीं हो ये। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं दागों पर चर्चा कर रही थी, चाहे वो पिगमेंटेशन है या पिंपल्स हैं, लेकिन इसके अलावा देखिए कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड आजकल टैटू का हम देख रहे हैं कि टैटू जो है वो यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा बनवा रही है, लेकिन एक समय के बाद आप देखिए कि फिर उससे मोह भंग होता है और वो चाह के भी टैटू को हटवा नहीं पाते। तो क्या ऐसे केसेस में ये लेज़र कुछ करता है क्या? हाँ, लेज़र टैटू का एकमात्र बिना दाग दिए ट्रीटमेंट अगर है तो वो लेज़र ही है। ये होता है एनडी आर्क लेज़र बोलते हैं। ये डबल वेवलेंथ का लेज़र होता है, जिससे जो कि टैटू में जो पिगमेंट यूज़ होता है, जो इंक यूज़ होती है, ये रेज उसको टारगेट करती है। ये क्या करती है, वो जाके वो पिगमेंट्स को बर्स्ट कर देती है। फिर जो शरीर के मैक्रोफेजेस करके सेल्स होते हैं शरीर में, वो उन पिगमेंट्स को खाते हैं और उसको नष्ट करते हैं। तो मल्टीपल स्टेजेस में ये टैटू को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। इसमें भी अलग अलग कलर का अलग अलग स्टेजिंग लगता है। जैसे बताओ, मोस्टली जो टैटूज बनते हैं वो डार्क ग्रीन टैटूज बनते हैं या ब्लैक बनते हैं, जो टैटू आर्टिस्ट बनाते हैं। ये दोनों लेज़र के लिए बहुत अच्छा टारगेटेबल थिंग है, लेकिन उसमें अगर रेड कलर पिंक कलर मिलाया जाता है तो उसके लिए फिर हमको अलग एनर्जी डिवाइस लगती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक कलर को लेज़र टारगेट करता है। तो अगर पिंक टैटू है या रेड टैटू है तो उसके लिए हमको अलग लेज़र यूज़ करना पड़ेगा, उसके सेटिंग्स भी ज़्यादा लगेंगे। पर हम लोग ये बोलते हैं 8 से 10 सेटिंग्स में आप टैटू को पूरी तरह हटा सकते हैं, उसका कोई दाग भी नहीं दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता है। तो जिन लोग टैटू बनाने के शौकीन हैं वो टैटू आराम से हटवा भी सकते हैं और फिर से टैटू बनवा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बस पैसे खर्च करने हो, क्योंकि एक बार आपको टैटू के लिए पैसे खर्च करने हैं, दोबारा लेजर ट्रीटमेंट के लिए। इसमें और कौन कौन से तरह के जो दाग हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि आप देखिए शरीर में कई तरीके से है, बर्थ मार्क भी है, कई बार एक्सीडेंट की वजह से है या कई ऑपरेशन हुए हैं उसके हैं, तो क्या किन दागों पर ये काम करता है बहुत अच्छे से? लेज़र बर्थ मार्क्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। जो नेवर्स बोलते हैं या जन्मजात निशान बोलते हैं, जो स्पॉट्स हो जाते हैं चेहरे में, शरीर में कोई भी भागों में, उसको भी ये टारगेट करता है। और लेज़र के किसी किसी का पूरा आधा चेहरा एक अलग कलर का रहता है, आधा चेहरा अलग कलर रहता है, उसमें हम लोग फुल फेस लेज़र करते हैं, जिससे कि दोनों एकदम समान हो जाते हैं। दूसरा जो लेज़र टारगेट करता है, जैसे जलने के बाद या चोट लगने के बाद जो स्कार हाइपरट्रॉफी या स्कार मोटा हो जाता है, जो निशान रहता है वो मोटा हो जाता है, वो भी जो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र मैंने बताया था आपको, वो भी यही करता है। वो जो स्कार जो मोटे होते हैं, इसका कारण होता है कोलेजन जो बनते हैं, वो अलाइनमेंट जो सीधा रहना चाहिए वो ऐसा टेढ़ा हो जाते हैं, उसको ये टारगेट करके सीधा करता है। तो इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है ये लेज़र। इसके भी सेटिंग्स अगर अच्छे से कराएं तो ये दाग बहुत प्लेन हो जाते हैं और शरीर के रंग के साथ मैच कर जाते हैं। तीसरा जो एक होता है, जो बर्थ मार्क वेस्कुलर मार्क्स बोलते हैं, जो लाल धब्बे होते हैं, जो खून की नसें हैं जो बढ़ जाती हैं, छोटी छोटी नसें, कैपिलरीज जो बढ़ जाती हैं, नाक वगैरह के पास जनरली ज़्यादा देखने को मिलता है, नाक या चेहरे में, उसको भी लेज़र से वो करा जा सकता है। वो ब्लड वेसल्स को टारगेट करता है, उसके सेल्स को टारगेट करता है और वो पूरे तरह से वो लेजेंड्स को भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल। चूंकि सब इसमें हम दाग धब्बे हटाने पे बात कर रहे हैं, तो मार्केट में, मेडिकल में बहुत सारे ऐसे क्या मेडिसिन या क्रीम है जिसकी वजह से दाग धब्बे हटाने की बात की जाती है। तो ये जो क्रीम होती है, क्या इससे दाग धब्बे नहीं मिटते? ये कितनी कारगर होती हैं? मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि कोई भी क्रीम पूरी तरह से मार्केट में इतने अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसे कोई क्रीम नहीं है जो कि स्पेसिफिकली पिगमेंट को टारगेट, क्योंकि जब तक हम उस जगह को उस जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ को टारगेट नहीं करेंगे तब तक वो क्रीम का एक जनरलाइज इफेक्ट होता है, वो पूरे चेहरे पे या पूरे बॉडी पे लगाने पे उसका एक इफेक्ट अलग रहता है, बट ये सब बहुत इफेक्टिव नहीं रहती हैं। बिल्कुल। दूसरा करते हैं खास करके लड़कियों में, क्योंकि आजकल जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, फैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ऐसे में अंडर आर्म्स हैं या फिर प्राइवेट पार्ट है, क्या इसमें भी लेज़र काम करता है? बहुत अच्छा काम करता है। अंडर आर्म हेयर परमानेंट हटाने के लिए आजकल ट्रेंड आया है स्लीवलेस ड्रेस पहनने का, ये करने का। तो जो का जो पार्ट होता है और जो डार्कनिंग का पार्ट होता है अंडर आर्म्स का, ये लेज़र से बहुत इफेक्टिव है। अंडर आर्म डार्कनिंग को हम लेज़र से हटा सकते हैं, पीलिंग से हटा सकते हैं, और हेयर को परमानेंट रिडक्शन बोल सकते हैं कि आपको बार बार शेव करने की या बार बार उस हेयर को हटाने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्राइवेट पार्ट्स के साथ भी है, प्राइवेट पार्ट्स के भी हेयर को बहुत अच्छे से रिमूव किया जा सकता है, उनके जो वहाँ पे जो डार्कनिंग होती है उसको भी लेज़र से हटाया जा सकता है। ऐसे समय में जो क्रीम है या फिर जो दूसरे प्रिकॉशंस हैं वो कितने ज़रूरी होंगे?
उसके बाद प्रिकॉशन बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं तो उस जगह के सेंसिटिव होता है, तो उस जगह को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर जो लेज़र करते हैं उसके बाद ये प्रिकॉशन देते हैं कि आपको उस जगह को धूप से एक्सपोज नहीं करना है। सबसे ज़्यादा डैमेज सन ही करता है, सन डैमेज सबसे ज़्यादा होता है, धूप सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, तो सन से बचाने की सलाह देते हैं। जब चेहरे का लेज़र जब एक्ने ओवर के लिए करते हैं या दाग धब्बों के लिए करते हैं, तब ये बोलते हैं कि आपको 3 दिन बाद स्किन पील ऑफ होगी, तब तक आपको काफ़ी प्रिकॉशन में रहना है और ये करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सनस्क्रीन को लेकर ये भी कि वो आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जो लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है, तो ये सनस्क्रीन कितनी कारगर होती है और इसका सिलेक्शन करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सनस्क्रीन के कंटेंट्स होते हैं, तो कुछ कंटेंट्स डेफिनेटली जो है वो पोर्स को ब्लॉक करते हैं, लेकिन मेडिकेटेड सनस्क्रीन जो आते हैं, जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, उनका ऐसा कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। आजकल कम ऑयली सनस्क्रीन आ गए हैं, बहुत सारे मैट फिनिश में सनस्क्रीन आ गए हैं, ये सब नहीं करते हैं पोर्स को ब्लॉक, और ये सब लगाना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर फीमेल के पर्स में एक सनस्क्रीन रहना ही जरूरी है। बिल्कुल। जहाँ पर आपकी दाग धब्बों की और लेजर ट्रीटमेंट की डॉक्टर साहब, तो स्किन का ट्रीटमेंट वैसे बहुत कॉस्टली होता है, ऊपर से लेजर की हम बात कर रहे हैं, तो लोगों को ये भी है कि लेजर ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है और इस बार कई बार वो डॉक्टर को अप्रोच ही नहीं करते। इस बारे में क्या कहेंगे? लेज़र ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है, लेज़र ट्रीटमेंट बहुत रीजनेबल ट्रीटमेंट है। उसकी सेटिंग्स अगर लोगों को ये लगता है लेज़र मशीन डेफिनेटली बहुत कॉस्टली आती हैं, लेकिन हम लोग बहुत मिनिमम रेट में करते हैं और मिनिमम चार्जेस लेके करते हैं। लेज़र आजकल ये भी हो गया है कि आजकल आप बहुत से पार्लर्स जाएंगे या बहुत से ऐसे नॉन मेडिकल क्लिनिक जाएंगे तो भी वहाँ पे होता है, वो लोग करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि लेज़र जो होते हैं, कुछ मशीन्स ऐसी आती हैं जो कि आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगी, और कुछ मशीन्स आती है जो हम लोग स्पेसिफिकली FDA ये जो पार्लर में जो मशीनें होती हैं जिससे लेजर किया जाता है उसमें और आप लोगों के मतलब एक डॉक्टर के पास जो लेजर होता है उसमें क्या फर्क रहता है? बेसिक ये आप दर्शकों को जरूर बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पार्लर वाले सर्टिफाइड नहीं है लेजर करने के लिए। लेजर इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि पार्लर वालों को नहीं करना चाहिए। कुछ रेगुलेशंस की वजह से सबने रखा हुआ है और सब एक 5-10 दिन का कोर्स करके आ जाते हैं और करने लग जाते हैं, बट दे शुड नॉट डू इट। उनको नहीं करना चाहिए। ये आप प्रॉपर डॉक्टर के पास रह के ही कराना ट्रीटमेंट ठीक है। पार्लर वालों में मशीन का भी फर्क आता है, क्योंकि बहुत सी मशीन बहुत ऑर्डिनरी मशीन होती है, इनका इफेक्ट नहीं आएगा, पर वो क्योंकि आजकल फैशन के लिए इतने कॉन्शियस है तो लोग जाके करा लेते हैं जैसे, पर वो नहीं कराना चाहिए। मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। जो मेडिकल फैसिलिटी की तो मेडिकल के अंदर में ही करवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। काफी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आज आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।